तेरा बोल लेने रहा था। आज हमारे बीच आदरणीय मनोज अग्रवाल जी सदस्य विधान परिषद एवं प्रथेन सदस्य नगर पालिका परिषद एवं पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मौजूद हैं। आपका कार्यकाल एमएलसी के रूप में 15 जनवरी 1916 को समाप्त हो रहा है। आपने अपने कार्यकाल में भी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपने शहर में विकास की गंगा को बहाया। हम सब इस विकास से पूर्ण रूप से परिचित हैं। आदरणीय मनोज अग्रवाल जी ने नगर पालिका को हमेशा ऐसे सींचा जैसे एक माली अपनी बगिया को सींचता है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की हमेशा उन्नति चाहता है, उस निस्वार्थ उनके भविष्य की ऊंचे भविष्य की कामना करता है, ठीक उसी प्रकार मनोज अग्रवाल जी ने नगर पालिका परिषद का विकास की सोची, हमेशा उसका शहर का विकास किया, किस तरह शहर की उन्नति हो, किस प्रकार शहर हमारा सुंदर बने, किस प्रकार जनता को सुख सुविधाएं मिले, हमेशा इसी बात में उनका दिमाग रहा। अपने जब से वो नगर पालिका अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने परिवार व बच्चों को उतना समय नहीं दिया जितना कि उन्होंने नगर पालिका के विकास और जनता को दिया। आज आदरणीय मनोज अग्रवाल जी के आदर्शों, कर्तव्यों, संस्कारों एवं ज्ञान से मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मेरा भी मार्गदर्शन होता है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अंत में मैं उनसे यही उम्मीद ही नहीं बल्कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको ये सदन की तरफ से आश्वस्त रहिए कि आपको इससे ज़्यादा मजबूती के साथ आपके साथ सदन चलेगा। आज फरकाबाद का ये गौरवशाली सदन, नगर पालिका परिषद फरकाबाद का ये सदन जनता का एक स्वरूप है। इस सदन में बैठे हुए सभी लोग जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। हर क्षेत्र से किसी न किसी रूप में यहाँ सदन में उनकी उपस्थिति मौजूद है। हम ये भी मान सकते हैं कि आज पूरा शहर इस सदन के अंदर मौजूद है। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। 2006 में बड़ा विषम परिस्थितियों में चुनाव हुआ। फरकाबाद की जनता ने प्यार अपना बेटा मानकर, अपना भाई मानकर जो प्यार दिया, चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न हुआ। 2006 से 11 नवंबर तक हम नगर पालिका अध्यक्ष रहे। उसके बाद प्रभु की ऐसी कृपा रही कि उसके बाद भी हम आपके सदन में मौजूद रहे। एमएलसी के रूप में 2010 में एमएलसी चुने गए। जो एक बात असलम भाई ने कहा, वाकई में ये बहुत बड़ी कृपा इस सदन के लोगों की है, सदन के सदस्यों की है, जो एकजुट रहे। मतभेद हुए होंगे, मनभेद हुए होंगे, लेकिन शायद भारतवर्ष का पहला सदन होगा, मुझे नहीं मालूम, आंकड़ों के हिसाब से नहीं कह सकता, कि यह सदन में विपक्ष ना हो। यहाँ पर सबने अपनी राय को तो रखा,
अपनी बात को रखा, अपने तरीके से रखा, प्रेम से रखा, समझाने की कोशिश करी, बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि अपनी बात को जोर से प्यार से रख के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करी। लेकिन सदन का विक्टर नहीं हुआ, ये मेरी सबसे बड़ी गौरव की बात है। मेरे लिए बहुत मेरी कामयाबी नहीं है, ये मैंने कुछ नहीं करा, ये सदन की बहुत बड़ी बात है कि सदन के सब लोग एक बिंदु पर एक मत है, एक बिंदु पर एक मत है कि कार्य होने हैं, इस शहर का विकास होना है और एक रिकॉर्ड कायम होना है। ये सदन का चर्चा का विषय होता है कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। ये तो काम ही है सदन का, इसको विरोध नहीं कहा जा सकता। अगर चर्चा नहीं होगी, बात नहीं होगी, बात रखी नहीं जाएगी तो सुधार कैसे होगा। ये कोई जरूरी नहीं किसी एक आदमी में सारी ज्ञान हो। पद कोई भी हो सकता है, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो सकता है, चाहे एमएलसी का पद हो सकता है, चाहे सभासद का पद हो सकता है, या कोई एक आम नागरिक हो सकता है। किसी व्यक्ति को सारा ज्ञान नहीं हो सकता। पता नहीं किसकी छोटी सी बात, एक साधारण सी बात इतनी इंपॉर्टेंट हो, इतनी जरूरी हो, इतनी आवश्यक हो कि उससे कार्य करने की शैली तरीका बदल जाए और बदलने से उसका लाभ हो। तो इस सदन में इस तरीके की चर्चाएं तो बराबर होती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की बात को काटने का लक्ष्य रहा हो, किसी को छोटा दिखाने का लक्ष्य रहा हो, किसी को कुछ कहने का लक्ष्य रहा हो। अपनी बात रखी गई सदन में। तो एहसान ये मेरा नहीं, मेरा कोई बड़ा काम नहीं था, ये इस सदन की गरिमा है। बहुत बड़ी बात है कि इस भारतवर्ष में ऐसा भी एक सदन है जहां पर 42 आदमी होके, पदेन सहित मिला के 46 लोग होके और एक मत हो। बिंदु एक ही है कि हमें विकास करना है और काम को कैसे करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता, चाहे वो सफाई का हो, चाहे निर्माण का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का, कोई भी हो। कैसे अच्छी ओर ले जाना है, इसमें सदन बहुत एकजुट रहा और एकजुटता से काम हुआ। इस कार्यकाल का जो हमारा एमएलसी कार्यकाल था, मतलब है अभी, जो 15 जनवरी तक है, इसमें पदेन सदस्य के रूप में हम आपके बीच में मौजूद रहे और 15 जनवरी के बाद पदेन सदस्य के रूप में हम आपके साथ तो नहीं हो सकते क्योंकि पदेन नहीं होंगे, लेकिन हमारा साथ हमेशा रहेगा। और इस भावना के साथ, मतलब इसी कार्यकाल की बात नहीं कर रहे, हम आगे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने विषम परिस्थितियों में सीखा, क्योंकि नगर पालिका किसी एजुकेशन में नहीं है। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप एमकॉम किए हो, कॉमर्स साइड रहे हो, आर्ट साइड रहे हो, कहीं इसको नहीं पढ़ाया गया। ये आपको करके ही आता है, करने से ही आता है, और जितना इसमें घुसते हैं उतना आता है। तो जो कुछ भी हमने सीखा उस सदन को, चाहे मतलब हमारी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष